फिटनेस के लिए आप जानते हैं स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है। तो ये बताइए आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? बैडमिंटन। लेकिन शायद एक धारणा है कि बैडमिंटन बहुत सुरक्षित सेफ खेल है, इसमें इंजरी ज़्यादा नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है अमित, खेल चाहे कोई भी हो, इंजरी कभी ना कभी हो सकती है। जैसे अगर मैं अपना किस्सा बताऊं तो एक बार शटल मेरे आंख पर आकर लगी थी। तो इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और फिर बैडमिंटन हो, कोई रैकेट स्पोर्ट्स हो, तो नीज पे भी आपको बहुत बल पड़ता है, तब भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर सावधानी हटी और कहीं कोई आप चोटिल हो जाएं तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खुल गया है जिसका उद्घाटन कपिल देव जी ने किया। आइए उसकी एक झलक देखते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिट रहना कितना ज़रूरी है ये हम सभी को पता है, और इसी में आती है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी एक ऐसी परेशानी है हर उस स्पोर्ट्स पर्सन की जो उनकी उम्मीद तोड़ देता है वापस गेम में आने की। इसी परेशानी का समाधान लेकर आज लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव ने इनॉग्रेट किया सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर BKL मैक्स में। इंजरीज तो हमेशा रहती है स्पोर्ट्समैन के, और रहेंगी भी। आई थिंक रिकवरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड बहुत अच्छा लगा कि आज हिंदुस्तान इस जगह पर पहुंच गया है कि हम स्पोर्ट्स की इतनी चर्चा कर रहे हैं। शायद यही सबसे बड़ी तब्दीली है पिछले 40 सालों में कि वी गिविंग सो मच टाइम टू स्पोर्ट्स। जैसे जैसे स्पोर्ट्स मोर कम्पिटिटिव होता जा रहा है, जो नेचर ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, एंड दे रिक्वायर ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स देयर ट्रीटमेंट। उसके लिए ये कुछ मशीनें हैं जो हमने यहाँ पे रिसेंटली ली हैं, और आज जिसका इनॉग्रेशन कपिल देव जी ने किया है, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये ज़ीरो ग्रेविटी ट्रेडमिल। इस ज़ीरो ग्रेविटी ट्रेडमिल में जैसे हम घुटने की सर्जरी करते हैं तो तीसरे चौथे हफ्ते में ही पेशेंट को दौड़ा सकते हैं। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो है ये आइसोकिनेटिक सिस्टम। आइसोकिनेटिक सिस्टम में क्या है कि आपके अगर सपोज जैसे ये खिलाड़ी है, इसका लिगामेंट राइट का टूटा था, तो सर्जरी से पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिगामेंट में की वजह से टांग में कितनी वीकनेस है। तो हमारा सर्जरी के बाद एम होता है कि उसको 100% लाना। तो 100% लाने के लिए जो प्रोग्राम है वो भी ये मशीन ही डिसाइड करती है कि इसको कैसे कितने वेट्स के साथ करना है, और वो एक्सरसाइजेज भी इन्हीं मशीनों पे करनी है। We are able to provide all the desired facilities to all our players under one roof, and with the development of the center, with the new machinery जो हमारे यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, सो हम लोग होप करते हैं कि प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प होगा। So our aim is to bring them all back to the desired level of play, to the desired level of activity. So our center is not only open for athletes but for all individuals who want to be active in their normal lives. अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ पहले से ही अच्छी होगी बिफोर सर्जरी तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इवन आफ्टर सर्जरी। सो यहाँ पे वी डोंट जस्ट डील विद द पीपल हु आर कमिंग टू अस सर्जरी के बाद, बट हम सर्जरी से पहले ही अपना एक प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। हम एक प्रॉपर प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम उनका पूरा प्रीहैब करवाते हैं, एंड देन सर्जरी के बाद फ्रॉम द डे 0 जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है टिल द डे आप स्पोर्ट्स खेलने वापस जा रहे हैं, इट्स अ होल जर्नी ऑफ अराउंड 6 months एंड वी स्टे विद देम पूरे प्रोसेस के टाइम। सबसे बड़ी चीज़ है इंजरी को टैकल करना, एंड इंजरी को एक स्पेशलिस्ट द्वारा टैकल करना। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में पहले थी, जो अब थोड़ी कम होती जा रही है, कि जब कोई प्लेयर इंजर होता था उसको लगता था कि अब करियर मेरा ख़त्म है, इंजरी हो गई मतलब कि वो ना वापस गेम में वापस आ पाएंगे ना वापस और खेल पाएंगे। बट नाउ हमारा एम यही है, पेशेंट या प्लेयर कोई भी इंजर हो तो वापस अपने स्पोर्ट्स और वापस गेम की तरफ वापस खेल पाए, एंड वो मानसिक ट्रॉमा जो है कि मैं अब ये गेम से वापस नहीं आ पाऊँगा, उससे वो डर कम हो और डॉक्टर को दिखाए, ट्रीटमेंट कराए और इलाज करके वापस से स्पोर्ट्स में आए। ड्यूरिंग द 1 साल मेरे को मालूम था कि कुछ तो दिक्कत है मेरे घुटने में और आई कांट प्ले स्पोर्ट्स दैट टाइम। सो इधर आने के बाद लाइक आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी वाज लाइक ऑसम फॉर मी, इट वर्कड रियली ग्रेट फॉर मी। MRI में पता लगा कि जो मेरा ACL है और जो मेरा मेनिस्कस है वो दोनों ही 3rd ग्रेड से टूटे हुए हैं। सर की हेल्प की वजह से आज मैं वापस से 18 डेज़ के बाद अच्छे से वॉक कर पा रही हूँ। This is the only place, sports medicine
स्पोर्ट्स सर्जरी और स्पोर्ट्स Rehab. पर्सनल का रिहैबिलिटेशन की अंडर वन रूफ फैसिलिटी हिंदुस्तान में ये पहली है। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर दीपक चौधरी की लीडरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इसका फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, विद द एडवांस टेक्नोलॉजी प्रेजेंट हियर, एक्सपर्ट्स प्रेजेंट हियर, सेंटर फॉर स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर हैज़ मेड श्योर दैट नथिंग कम्स इन योर वे टू योर फिटनेस एंड योर स्पोर्ट्स जर्नी।